हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आपको मैं बताना चाहता हूं कि अभी कुछ दिन पहले एक वैकेंसी आई है जिसका नाम है UPPCL एक्यूट असिस्टेंस। तो मैं आपको इस वैकेंसी के बारे में कुछ बताना चाहता हूं कि अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। तो ये फॉर्म विद्युत सेवा आयोग के द्वारा उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा ये कराया जा रहा है, जो विज्ञापन संख्या 09VSA 2022 EA के द्वारा संचालित है। ये उन अभ्यर्थियों के लिए है जो UPPCL में कार्यकारी सहायक अधिकारी के तौर पे जॉब चाहते हैं, वो अपना आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन करने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना है कि इसके अंदर कितना पद है और उसे कैसे हमें ऑनलाइन करना है, इसका क्या सिलेबस है। तो आज हम इस सब के बारे में आपको पूरा डिटेल से बताएंगे। आप हमारी वीडियो पे बने रहिए। अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, और आप पूरे अंत तक वीडियो पे बने रहिए। मैं लास्ट में ये भी आपको बताऊंगा कि आपको एग्ज़ाम कैसे पास करना है, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो UPPCL का ये है जो आपको यहाँ पे UPPCL उत्तर प्रदेश कॉर्पोरेशन के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। ये समूह ग का ये है, समूह ग के तो द्वारा ये है कार्यकारी सहायक का एक पद है, जिसमें अनारक्षित वर्ग के लिए 416 और EVS के लिए यहाँ पे 103 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 278 और अनुसूचित जात के लिए 216 और अनुसूचित जनजाति के लिए 20 पद यहाँ पे हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों के पास आधार कार्ड अथवा विधिमान्य फोटोयुक्त पहचान पत्र होना अनिवार्य। यानी कि जो भी अभ्यर्थी इसे आवेदन करेगा उसके लिए सबसे कंपल्सरी आधार कार्ड होना चाहिए। अगर आधार कार्ड नहीं है तो उसके पास फोटोयुक्त एक पहचान पत्र होना अनिवार्य है। उसके बाद वह अभ्यर्थी उपयुक्त पदों पर आरक्षण का लाभ केवल उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी को ही अनुमान है। यानी कि जो भी अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर रहा है और वो आरक्षण का लाभ लेना चाहता है तो उसके लिए उत्तर प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है। अगर वो मूल निवासी है तो उसे आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे विज्ञप्ति पद पर आवेदकों की संख्या अधिक होने की स्थिति में ऑनलाइन परीक्षा CBT 1 से अधिक पालियों दिवसीय में कराई जा सकती है। यानी कि अगर ज़्यादा संख्या में आवेदन किए जाएंगे तो यहाँ पे CBT यानी कि कंप्यूटर बेस पे ये आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। अगर आवेदकों की पे ये आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। अगर आवेदकों की जो संख्या है वो क्षमता के हिसाब से अधिक होती है तो पालियों में 2 दिवसीय में कराई जाएगी। ठीक है। विभिन्न शिफ्ट में प्रश्न पत्रों के मूल्यांकन के पश्चात संलग्न 1 के अनुसार CBT के प्रथम और द्वितीय भाग में श्रेष्ठता की उपयुक्त होगी। यानी कि यहाँ पे 2 पालियों में पेपर कराया जाएगा और प्रत्येक एक पाली में यहाँ पे पेपर कराया जाएगा 2 पालियों में। और एक चीज़ है, अगर संख्या घटती बढ़ती है तो यहाँ पे 2 दिवसीय के 2 पालियों में कराया जाएगा। यहाँ पे पहली पाली में जानकारी के हिसाब से सबसे पहले आपको कंप्यूटर का एग्ज़ाम देना है जो आपका 50 नंबर का है। अगर वे 50 नंबर का एग्ज़ाम अगर आप पास कर लेते हैं तो उसके बाद आपको सेकेंड पाली में आपको 180 नंबर की परीक्षा देनी होगी। ठीक है।
उसके बाद आ जाते हैं नीचे, हम थोड़ा से बात कर लेते हैं यहाँ पे कि हाँ यहाँ पे चयन प्रक्रिया क्या चीज़ होगी। उसके बाद यहाँ पे इनकी जो अनिवार्य अर्हताएँ हैं और चयन प्रक्रिया ये सब क्या होने वाली, इसके बारे में बात करें। अनिवार्य अर्हताएँ और चयन प्रक्रिया का विवरण जो है निम्नवत है और हम इसको देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं अनिवार्य अर्हताएँ, मतलब कि जो अभ्यर्थी हैं उनके पास क्या क्या चीज़ होना चाहिए। सबसे पहला, वो किसी विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए अथवा किसी राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष की उपाधि उसके पास होनी चाहिए। कंप्यूटर पर हिंदी टंकण, यानी कि यहाँ पे कंप्यूटर टाइपिंग को जो है हिंदी टाइपिंग को सबसे कंपल्सरी रखा गया है। न्यूनतम इसकी कम से कम आपका 30 वर्ड प्रति मिनट का स्पीड यहाँ पे होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, उसके बाद चयन प्रक्रिया की बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा है लिखित एवं दक्षता परीक्षा। आपकी जो लिखित और एक दक्षता परीक्षा होगी, इसमें चयन लिखित एवं टंकर परीक्षा के आधार पर, यानी कि एक पहले लिखित परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा के बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। अगर आप लिखित परीक्षा और टाइपिंग टेस्ट दोनों में पास करते हैं तो आपकी चयन प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। लिखित परीक्षा CBT का प्रश्न दो भागों का होगा, यानी जो लिखित परीक्षा होगी उस मतलब दोनों ही आपका जो है ऑनलाइन बेस पे होने वाला है और ये 2 भागों में होगा। प्रथम प्रश्न जो हिंदी और अंग्रेजी 2 भाषाओं में होगा, मतलब जो भी प्रश्न पत्र रहेगा आपका 2 भागों में, वो हिंदी और अंग्रेजी में रहेगा। जिसको हिंदी अच्छी आती है वो हिंदी करेगा, जिसको इंग्लिश आती है वो इंग्लिश करेगा, यानी कि दोनों में से कोई भी एक कर सकता है। ठीक है, उसके बाद लिखा प्रथम भाग में लिखित परीक्षा में जो है, मैंने बोला था अभी आपको, प्रथम भाग में 50 नंबर का, यानी 50 प्रश्न होंगे जिसमें प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर के होंगे। और ये जो कंप्यूटर का जो एग्जाम होगा ये आपका नाइलिट CCC के सिलेबस के आधार पे ही सारे क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आप ये सारी जानकारी आप नाइलिट से संबंधित, CCC से संबंधित अगर आप जानकारी आप कोई प्राप्त करना चाहते हैं या फिर कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है नेटविंग कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ऐप। आप प्ले स्टोर में जाकर के इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें UPPCL का जो कंप्यूटर बेस का जो एग्ज़ाम है उसका प्रैक्टिस आपको वहाँ पे आपको कराया जा रहा है। ठीक है, तो आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर में जा करके आप वहाँ से डाउनलोड करके आप उसे इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपका जो भी एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में आपका जो नेगेटिव मार्क होने वाला है 1/4। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग की परीक्षा जो है तो 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य, यानी कि जो प्रथम भाग का जो पेपर है उसमें आपको कम से कम 20 नंबर आना अनिवार्य होता है। अगर आप नहीं लाएंगे तो आप सेकेंड बेस की परीक्षा में आप नहीं बैठ पाएंगे। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि जो 50 नंबर का जो कंप्यूटर का जो पेपर है उसमें कम से कम हमें कितना लाना है, 20 नंबर लाना अनिवार्य है। ठीक है, तो चलिए आते थर्ड वाले में। कंप्यूटर ज्ञान के साथ साथ प्रथम भाग में प्राप्त किए गए अंक श्रेष्ठता निर्धारण हेतु जोड़े नहीं जाएंगे, यानी कि जो कंप्यूटर के जो नंबर्स हैं वो आपके जो मेरिट या फिर श्रेष्ठता के आधार पे इसे जोड़े नहीं जाएंगे। आप जो द्वितीय भाग में जो लिखित आपकी परीक्षा होगी उसमें जो भी आप नंबर पाएंगे उसी के आधार पे आपका चयन प्रक्रिया किया जाएगा, जिसमें 1/4 का माइनस मार्किंग आपको मिलेगा, यानी कि निगेटिव मार्क है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें सिलेबस की तो आपको सामान्य हिंदी मिल जाएगा, तार्किक ज्ञान मिल जाएगा, सामान्य हिंदी वो भी इंटरमीडिएट सामान्य स्तर पर, और सामान्य अंग्रेजी जो भी ये भी इंटरमीडिएट के स्तर पर रहेगी। यहाँ से प्रश्नों की जो संख्या यहाँ पे इतनी होने वाली है और यहाँ से आपको अधिकतम मार्क यहाँ पे होने वाले हैं, यानी कि टोटल 180 नंबर का यहाँ पे होगा, जिसमें अगर बात की जाए 180 नंबर में अगर कोई 130 प्लस अगर लाता है तो उसका सिलेक्शन कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 130 प्लस लाना अनिवार्य होगा, जिसमें आपका जो कंप्यूटर का जो 20 नंबर है उसकी काउंटिंग यहाँ पे नहीं की जाएगी। उसके बाद यहाँ पे जो हिंदी टाइपिंग आपकी होने वाली है, टंकण की परीक्षा जो कृतिदेव 10 या फिर 16 पे आपका 10 या 16 पे होने वाला है, तो आप लोग टाइपिंग का भी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। टाइपिंग के कोर्स की जानकारी के लिए आपकी टाइपिंग का स्पीड कैसे बढ़ाना है, अगर आप इसकी जानकारी चाहते हैं तो आप
हमारे ऐप को डाउनलोड करिए और वहाँ से टाइपिंग कोर्स को बाय करिए, ताकि आपको सभी जानकारी टाइपिंग से रिलेटेड आपको मिल सके, ठीक है। और टाइपिंग में कितना करना है यहाँ पे, तो आपकी जो टाइपिंग की जो स्पीड है आपका 30 वर्ड होना चाहिए, 30 वर्ड प्रति मिनट। और उसके बाद 5 वर्ड की यहाँ पे प्रतीक्षा होगा आपका, जिसमें आपको टाइपिंग यहाँ पे करना, 30 वर्ड प्रति मिनट आपका टाइपिंग स्पीड होना चाहिए, ठीक है। न्यूनतम आपका 30 शब्द प्रति मिनट का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका अंग्रेजी का भी होगा, आप अगर अंग्रेजी देना चाहते हो दे सकते, इसमें कोई कंपल्सरी नहीं है। लेकिन एक चीज़ है, अगर आप अंग्रेजी का अगर 35 वर्ड प्रति मिनट अगर आप टाइपिंग करते हो, तो यहाँ पे जो 20 अंक हैं आपके, जो 20 अंक है वो 20 अंक आपको यहाँ पे 180 प्लस करके यहाँ पे जोड़ा जाएगा। 180 में आपका जो है 20 नंबर ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान है, अगर आपका टाइपिंग अच्छी खासी है तो आप यहाँ से 20 नंबर अर्जित कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो इसके एग्ज़ाम है CBT BBS पे यहाँ पे होने वाला है, और इसका फॉर्म इस समय भरा जा रहा है। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन जा कर के आप वेबसाइट पे आप भर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये सारी जो जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आप अगर ये सब जानकारी चाहते हैं तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट uppcl.org पे जा कर के ये सब डाउनलोड करके आप इसे आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा ऑप्शन दिए हो, आप इसको खोलिए, डाउनलोड करिए और इसे आसानी से आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो इसका आवेदन देखिए यहाँ पे 19/8 से शुरू हुआ है। यहाँ पे तिथि मैं आपको बता दूँ यहाँ तक है, ठीक है। तिथि कुछ बढ़ चुकी है, यहाँ पे 29 तक है शायद, 29/9 तक। तो आप यहाँ से इसे आसानी से डाउनलोड यहाँ से आप ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट से करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके लिए आपको uppcl.org पे जाना पड़ेगा और वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन ऑप्शन सेलेक्ट करके आपको यहाँ से भरना पड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई, अच्छा लगा, तो आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि मैं आपको आने वाले समय में एक अच्छी सी वीडियो आपको दे सकूं। नमस्कार, जय हिंद। जो संख्या है